प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरा विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैंने एक दो वीडियो कक्षा 10वीं का डाला। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल शुरुआत से चल रहा हूं, क्रमशः चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि क्रमशः ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रमेय 1.2 कहती है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये प्रूव करने के लिए परीक्षा में नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट, इसका कथन आपको याद होना चाहिए। तो इसको समझ लें कि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर, जैसे p अगर 3 है, ये अभाज्य संख्या, ठीक है, तो p एक अभाज्य संख्या है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मान लो a बराबर 6, ठीक है, विभाज्य है, तो p a स्क्वायर, अब a स्क्वायर a का घात 2 बराबर 6 का घात 2, यानी कि कितना हुआ, 6 छंग 36। समझिएगा, p कोई अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगी, निश्चित रूप से 36 3 से विभाजित होगा। p अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p a के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। अर्थात लिखा है कि p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, 6 धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर p यानी 3 p बराबर हमने 3 लिया, 3 अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 36 को 3 विभाजित कर रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, तो p वर्गमूल a यानी कि 36 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। 36 का वर्गमूल क्या है? 6 है, ये 6 है, तो p यानी 3 6 को भी विभाजित करेगा, 3 दूनी 6। ये बात समझ में आई? ये 1.2 प्रमेय का आपको वर्गमूल 2 अप्रमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने में काम आएगा। फिर से देख, अगर यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये मैंने समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं चाहूंगा, ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न में थोड़ा परेशान होते हैं कि ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह हमको सिद्ध करना है भाई। मैं यह बच्चों को अक्सर समझाता हूं कि इसको कैसे सिद्ध करें, तो इसको एक प्रकार से उल्टी प्रक्रिया लेकर चलते हैं। इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं और आपके में हिंदी में विरोधाभास या कि विरोधाभास लेकर के चलते हैं। क्या विरोधाभास? समझिएगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। यद्यपि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करें? तो मैं कक्षाओं में बच्चों से ये चीज डिस्कस करता हूं, तो बताता हूं कि जैसे कोई मनुष्य है, राम एक मनुष्य है, ठीक है, राम एक मनुष्य है। अब राम को मनुष्य कैसे सिद्ध किया जाए? तो उल्टा मान लिया जाए कि राम राक्षस है, ठीक है, राम एक मनुष्य है, बिल्कुल मनुष्य है। ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाए? तो मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा कि हम मान लेते हैं कि राम एक मनुष्य है, लेकिन राम को मनुष्य कैसे सिद्ध किया जाए? तो हम मान ले कि राम मनुष्य नहीं है, राक्षस है। अब राम को राक्षस मानकर राक्षस की जो क्वालिटी है वो राम में हम खोजेंगे। अब जब राक्षस की क्वालिटी राम में नहीं मिलेगी
तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि राम मनुष्य है। बस वही चीज इसमें है, आपके उदाहरण में भी दिया है। आगे वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करें। जब हम हल करेंगे तो हम मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। माना, क्या हमने मान लिया, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या मान लिए, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, ठीक है। अब परिमेय संख्या के जो लक्षण है वो हम वर्गमूल 2 में ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहां हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि आर और यस और यस, आर और यस, ये दो इस प्रकार के पूर्णांक हैं। आर और यस दो पूर्णांक हैं, जहां हम मान लें कि वर्गमूल 2 बराबर आर बटे एस, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने आर एस मान लिया। लेकिन अगर आर एस सह अभाज्य नहीं है तो हम मान लेते हैं कि आर एस में जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उससे हमने आर एस को डिवाइड किया। तो यहां लिखेंगे कि आर और एस को उभयनिष्ठ, अब थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड से, अब आप लिख लीजिए, आर और एस को उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम भाग देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है ये, अब इतना आप लिख लीजिएगा, तब हमें क्या प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 बराबर a बटे b। अब यहां ए बी क्या है, सह अभाज्य है। ए बी सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं क्या है, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है, जैसे 3 और 5, ये सह अभाज्य, ठीक है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको कॉमन फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, सिर्फ एक है। ये दोनों संख्याएं एक से कट सकती हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। अब इसी के दोनों पक्षों का हम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 b बराबर a, इसको हम पहला समीकरण मान लें। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्गमूल 2 b का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 2b वर्ग बराबर a स्क्वायर, इसको स्क्वायर में मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हुआ। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, अब चले जाएं 1.2 प्रमेय में। 1.2 प्रमेय क्या कहती है कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, यहां हम लिखेंगे, ठीक है। ये हमको दूसरा प्राप्त, यदि प्रमेय 1.2 के अनुसार, अब मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, उसको लिखिए, यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। 1.2 प्रमेय का अनुसरण आप करें।
अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ ए धनात्मक पूर्णांक है, ये आप लिख लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, ये चीज आप लिख लेंगे। अब इसके आगे लिखे देता हूं, प्रमेय 1.2 के अनुसार यदि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करे, a को भी विभाजित करेगा, ये लिखना है। ठीक है, इतना देख लिए, इतना हम लिख देंगे। अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, नीचे स्थान नहीं है, झुक के लिखना पड़ता है। ठीक, तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमने यहां समझाया कि यदि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब यहां माना a बराबर 2c, जहां c धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी a के मान को हमने a मान लिया कि a बराबर 2c। अब आप कह सकते हैं कि सर ये a बराबर 2c आप क्यों माने। ठीक है, अब इस बात को समझे, यही बच्चों को नहीं समझ में आता। अभी पिछला जो लिखा था मैं यहाँ लिखूंगा, इधर किनारे लिखता हूं, लिखा था 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इससे मैंने कहा था कि अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, 1.2 प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब यहां हमने a बराबर 2c माना, हमने a बराबर क्या माना, 2c। तो a बराबर 2c क्या है, a 2 से विभाजित हो रहा है, उससे कहा गया कि a जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। यहां c हमने मान लिया कोई भागफल है। ठीक है, c कोई भागफल है, a 2 से विभाजित हो रहा है और c कोई भागफल है। जैसे a को हमने 2 से विभाजित किया तो जब हम टेबल पढ़ते हैं तो ऐसे, तो यहाँ c कोई भागफल आया। ठीक है, और पूर्णतः a विभाजित हो गई। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, तो 2c हमने मान लिया। तो अब a का मान इसी समीकरण, पीछे जाएंगे, इसी दूसरा माने थे, तो a का मान रखने पर, a का मान हमने रख दिया। a का मान रखने पर, तो जब हमने a का मान रखा इस 2 समीकरण में, तो हुआ क्या, 2b स्क्वायर बराबर a का मान क्या है, 2c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक, 4c स्क्वायर हो गया। अब ये अगर हम b स्क्वायर बराबर लिखें तो 4c स्क्वायर बटे 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए यही बात यहाँ पर आ गई, b स्क्वायर को अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, प्रमेय 1.2 के अनुसार हम लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को भी अगर विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब समझिए, यहाँ हम कह पाए थे कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। यहाँ हम क्या पाए कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो
बी को भी विभाजित करेगा, यानी 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो हम सह अभाज्य माने थे, सह अभाज्य क्या, जिसका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। लेकिन हम किस कंडीशन पर पहुंच गए कि ए और बी के एक के अलावा 2, ये 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा ये मानना गलत था कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था ना कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अतः हमारा ये मानना गलत है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या हुई। हमने जो माना वो हमारा मानना सिद्ध नहीं हुआ। शुरू में मैंने जो कहानी से समझाया था, तो वर्गमूल 2 को हम परिमेय संख्या मानकर चले और परिमेय संख्या के हम गुण ढूंढने लगे, तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, वर्गमूल 2 में परिमेय संख्या के लक्षण नहीं है, गुण नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा मानना असत्य है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ वही चीज लिखेंगे, आपकी किताब में लिखा है, इसलिए मैं लिखने का सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, कृपया आप उससे लिख लेंगे। मैं मात्र यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ लिखा क्या है। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें कुछ है नहीं। अब वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, पूरा वही क्रम चलेगा, उसी तरह सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन दूसरा देख ले, किसका क्वेश्चन दूसरा, प्रश्नावली 1.2 का। क्या 3 धन 2√5, ये रूट माने वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, आपको एक चीज बताए देता हूं कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें तब अपरिमेय आता है, परिमेय में अपरिमेय को घटाएं तब अपरिमेय आता है, परिमेय में अपरिमेय का गुणा करें तब अपरिमेय आता है, और परिमेय को अपरिमेय से भाग दें तब भी अपरिमेय आता है। ये ध्यान दीजिएगा, पुस्तक में आपके लिखा है लेकिन आप ध्यान नहीं देते। क्या, थोड़ा मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूंगा। परिमेय ऋण अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय ऋण अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय धन अपरिमेय, संख्या की बात हो रही भला, बराबर अपरिमेय। और इसी तरह परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर भी अपरिमेय, और परिमेय बटे अपरिमेय बराबर भी